बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया में बादशाहों का राज था और इंसाफ की तलवार सिर्फ सच्चाई की तरफदारी करती थी। उन दिनों एक शहर हुआ करता था जिसे गुलशन-ए-नूर कहा जाता था। यह शहर अपनी रौनक, तिजारत और बाशिंदों की नेकदिली के लिए मशहूर था। इस शहर की गलियों में सुबह की पहली किरण के साथ ही दुकानदारों की आवाजें गूंजने लगती थीं। बाजारों में खुशबूदार मसालों और रेशमी कपड़ों की महक फैली रहती थी और शाम को मस्जिदों से अजन की आवाज पूरे शहर को सुकून की चादर से ढक देती थी। इसी शहर में एक नेक दिल और मेहनतकश शख्स रहता था जिसका नाम हाफिज अब्दुल रहमान था। वह पेशे से कपड़ों का सौदागर था और अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। हाफिज साहब का कारोबार इतना फले फूले हुआ था कि उनकी दुकान पर हर रोज दूर दराज के इलाकों से सौदागर आते थे। उनकी बीवी का नाम बीबी जमीला था, जो एक नेक और परहेजगार औरत थी। उनका घर हमेशा मेहमानों और गरीब परवरों से भरा रहता था। अल्लाह ने हाफिज अब्दुल रहमान और बीबी जमीला को 3 बेटों की नेमत से नवाजा था। सबसे बड़े बेटे का नाम इकबाल था, जो अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाता था। इकबाल की उम्र 35 बरस थी और वह दिखने में बेहद रोबीला और तगड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कभी कभी लालच की झलक दिखाती थी। हालांकि वह अपने वालिद के सामने बेहद फरमानबरदार बनकर रहता, लेकिन उसके दिल में दौलत की हवस और अपने भाइयों से आगे निकलने की तमन्ना हमेशा जलती रहती थी। बीच का बेटा नसीर था, जिसकी उम्र 30 बरस थी। नसीर पढ़ा लिखा और होशियार था। वह शहर के बड़े सौदागरों के यहाँ हिसाब किताब का काम करता था। नसीर की जुबान बड़ी मीठी थी और वह किसी को भी अपनी बातों से मुतासिर कर लेता था, लेकिन उसके दिल में भी एक कमजोरी थी। वह हर चीज में अपना फायदा देखता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह फायदा जायज है या नाजायज, बस उसका मकसद पूरा होना चाहिए। सबसे छोटा बेटा सलीम था, जिसकी उम्र 25 बरस थी। सलीम अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग था। वह सादा दिल, नेक दिल और शरीफ मिजाज का नौजवान था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वह अपने वालिदैन की हर बात मानता था। सलीम अपने वालिद की दुकान पर कपड़े सिलने का काम करता था और उसे अपने हुनर पर बड़ा फख्र था। वह हमेशा कहता था, अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं और हुनर दिया है, यही मेरी असली दौलत है। तीनों भाइयों के बीच का रिश्ता बचपन से ही थोड़ा अजीब था। इकबाल और नसीर हमेशा सलीम को छोटा और कमजोर समझते थे। वे उसका मजाक उड़ाते और उसे अहमकाना ख्यालात वाला कहते थे, लेकिन सलीम कभी इन बातों का बुरा नहीं मानता था। वह अपने भाइयों से मोहब्बत करता था और उनकी तलखियों को नजरअंदाज कर देता था। हाफिज अब्दुल रहमान अपने तीनों बेटों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि उनके तीनों बेटे मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें और उनकी मौत के बाद भी इस खानदान की इज्जत को कायम रखें। वह अक्सर तीनों को बुलाकर नसीहत देते, बेटो, मेरी बात हमेशा याद रखना, यह दौलत, यह दुकान, यह मकान सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो चीज कभी नहीं मिटती वह है भाईचारा और एक दूसरे के लिए मोहब्बत। तुम तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो, यह याद रखना। बीबी जमीला भी अपने बेटों को समझाती रहती थी। वह कहती थी, बेटा इकबाल, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखो। बेटा नसीर, तुम समझदार हो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नेकी के लिए करना। और मेरे लाडले सलीम, तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे साफ है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वक्त गुजरता गया और हाफिज अब्दुल रहमान की उम्र ढलने लगी। उनकी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर और हकीम आते, दवाइयां देते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। एक रोज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पूरे घर में मातम सा छा गया। तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर हाफिज साहब ने कहा, बेटो, मेरा वक्त अब करीब आ गया है। मैं तुमसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूं। ये दुनिया फानी है, यहां कोई हमेशा नहीं रहता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी है। मेरी तमाम दौलत, मेरा कारोबार, मेरा मकान, ये सब तुम तीनों का है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, तुम तीनों हमेशा इकट्ठे रहना, एक दूसरे का साथ देना। अगर तुमने आपस में तफरका डाला तो मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। यह कहकर हाफिज अब्दुल रहमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह को याद करते हुए अपनी आखिरी सांस ली। पूरे घर में कोहराम मच गया। बीबी जमीला बेहोश हो गईं। तीनों बेटे अपने वालिद के जनाजे के पास बैठकर रोने लगे।
हाफिज अब्दुल रहमान की तदफीन पूरे शहर के लोगों की मौजूदगी में हुई। उनकी कब्र पर सैकड़ों लोग आए और उनकी रूह की मगफिरत के लिए दुआ मांगी। 40वां पूरा हुआ तो घर में थोड़ा सुकून आया, लेकिन अब एक नया मसला सामने खड़ा था, वालिद की जायदाद का बंटवारा। 40वें के 3 दिन बाद तीनों भाई बैठकर अपने वालिद की वसीयत सुनने के लिए जमा हुए। हाफिज साहब ने अपनी जिंदगी में एक वसीयतनामा लिखकर रखा था, जो शहर के काजी साहब के पास महफूज था। काजी साहब खुद उनके घर आए और वसीयत पढ़कर सुनाई। वसीयत में लिखा था, मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद तीनों बेटों में बराबर बांटी जाए। दुकान का कारोबार तीनों मिलकर चलाएं। बड़ा मकान इकबाल को मिले क्योंकि वह सबसे बड़ा है और उसकी शादी होने वाली है। बीच वाला मकान नसीर को मिले। सलीम को सोने की 3 अशरफियां, चांदी के बर्तन और मेरी पुरानी दुकान के पीछे वाला छोटा सा मकान मिले। बाकी दौलत तीनों में बराबर बांटी जाए। वसीयत सुनकर इकबाल और नसीर को कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी जायदाद मिल गई थी। लेकिन सलीम के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे यह बात समझ में आ गई कि उसे सबसे कम हिस्सा मिला है। छोटा सा मकान, 3 अशरफियां और कुछ बर्तन, ये सब मिलाकर भी उसके भाइयों को मिले हिस्से के आगे कुछ नहीं था। फिर भी सलीम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने वालिद की वसीयत को सिर आंखों पर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम उसे कुछ तो मिला। लेकिन बंटवारे के बाद तीनों भाइयों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। इकबाल और नसीर अपनी अपनी जायदाद संभालने में मशगूल हो गए। उन्होंने दुकान का कारोबार तो शुरू में साथ मिलकर चलाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनके बीच खींचतान शुरू हो गई। इकबाल कहता था कि नसीर ज्यादा मुनाफा अपने पास रख लेता है। नसीर कहता था कि इकबाल ज्यादा माल अपनी दुकान पर ले जाता है। सलीम इन झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करता था। वह अपने छोटे से मकान में रहने लगा और अपने हुनर से कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। उसकी सिलाई इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आते थे। धीरे धीरे उसकी आमदनी होने लगी, लेकिन वह फिर भी अपने भाइयों से बहुत पीछे था। बीबी जमीला अपने शौहर की मौत के गम में घुलती जा रही थी। उन्होंने देखा कि उनके बेटों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। उन्होंने कई बार तीनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इकबाल और नसीर अब अपनी वालिदा की बातों पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। एक रोज इकबाल और नसीर में जबरदस्त झगड़ा हो गया। बात यह थी कि दुकान में एक बड़ा सौदा आया था और दोनों उसका पूरा मुनाफा अपने हिस्से में चाहते थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को गालियां तक दे दी। बीबी जमीला यह सब देखकर रोने लगी। सलीम ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने कहा, भैया आप दोनों क्या कर रहे हैं? वालिद ने हमें क्या वसीयत की थी? उन्होंने कहा था कि हम तीनों को मिलकर रहना है। ये लड़ाई झगड़ा क्यों? लेकिन इकबाल ने गुस्से में जवाब दिया, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो सलीम? तुम्हारा इस कारोबार में क्या हिस्सा है? तुम्हें तो 3 अशरफियां मिली हैं, उन्हें लेकर अपने टूटे फूटे मकान में बैठो। नसीर ने भी कहा, हाँ सलीम, तुम हमारे मामलों में दखल मत दो, तुम अपना काम करो। ये बातें सुनकर सलीम का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने भाई उसके साथ इस तरह पेश आएंगे। वह चुपचाप वहां से चला गया और अपने छोटे से मकान में आकर बैठ गया। उस रात सलीम को नींद नहीं आई। वह अपने वालिद को याद करता रहा और सोचता रहा कि क्या वाकई उसका इस खानदान में कोई मकाम नहीं है? क्या उसके भाई उसे सचमुच इतना हकीर समझते हैं? अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। इकबाल और नसीर ने दुकान का बंटवारा कर लिया। दोनों ने अपने अपने हिस्से अलग कर लिए और अलग अलग कारोबार शुरू कर दिया। बीबी जमीला की तबीयत भी खराब होने लगी। वह दिन रात अपने शौहर की कब्र पर जाकर रोती रहती थी। एक दिन सलीम अपनी वालिदा के पास गया। उसने देखा कि वह बहुत कमजोर हो गई हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। सलीम ने पूछा, अम्मी जान आप रो क्यों रही हैं? बीबी जमीला ने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद की एक ही तमन्ना थी कि तुम तीनों भाई मिलकर रहो, लेकिन देखो आज क्या हो गया है। तुम्हारे भाइयों ने आपस में सब कुछ बांट लिया और तुम्हें किनारे कर दिया। मुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। सलीम ने अपनी वालिदा को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी जान आप परेशान मत हो, अल्लाह के करम से मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। मुझे अपने भाइयों से कुछ नहीं चाहिए, आप बस दुआ करती रहें। लेकिन अंदर ही अंदर सलीम का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह महसूस कर रहा था कि इस घर में अब उसका कोई मकाम नहीं रहा। कुछ दिनों बाद एक और हादसा हो गया। इकबाल की शादी तय हो गई। शहर के एक बड़े सौदागर की बेटी से उसका रिश्ता हुआ।
शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। इकबाल ने बड़ी धूमधाम से शादी करने का फैसला किया। उसने सलीम को भी शादी में बुलाया, लेकिन यह साफ था कि यह सिर्फ रस्म अदायगी के लिए था। शादी के दिन सलीम अपने छोटे से तोहफे के साथ पहुंचा। उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक खूबसूरत शॉल खरीदी थी जो उसने अपने भाई को दी, लेकिन इकबाल ने उस तोहफे को बेरुखी से लिया और किनारे रख दिया। बारात में सलीम को किसी ने कोई इज्जत नहीं दी। लोग इकबाल और नसीर के आसपास घूमते रहे, लेकिन सलीम को कोई पूछने वाला नहीं था। यह सब देखकर सलीम का दिल और टूट गया। उसने महसूस किया कि अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं रहा। उसने फैसला कर लिया कि वह यह शहर छोड़ देगा और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा। शादी के अगले दिन सलीम ने अपनी वालिदा से इजाजत मांगी। उसने कहा, अम्मी जान, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। मुझे अपने हुनर को और निखारना है। बीबी जमीला समझ गईं कि उनका बेटा क्यों जा रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सलीम को रोका नहीं। उन्होंने उसे अपनी दुआओं से नवाजा और कहा, बेटा, तुम जहां भी जाओ अल्लाह तुम्हारा हाफिज रहे, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी अम्मी की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सलीम ने अपनी वालिदा के कदमों में सर रखा, उनसे दुआ ली और अपने छोटे से मकान से जो कुछ जरूरी सामान था एक पोटली में बांधा। उसमें उसके वालिद की दी हुई 3 अशरफियां, कुछ कपड़े और उसकी सिलाई का सामान था। उसने अपने भाइयों को खबर भी नहीं की। वह जानता था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सुबह जब पूरा शहर सो रहा था, सलीम ने अपना घर छोड़ दिया। उसने आखिरी बार मुड़कर अपने वालिद के मकान को देखा, आंखों में आंसू भरकर अल्लाह से दुआ मांगी और शहर से बाहर की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। उसे बस इतना पता था कि अब उसे अपनी किस्मत खुद बनानी है। वह शहर से निकलकर एक लंबी सड़क पर चलता रहा। रास्ते में कई कारवां मिले, कई मुसाफिर मिले, लेकिन सलीम किसी से बात नहीं की। वह बस चलता रहा। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद सलीम एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। यह जंगल इतना घना और डरावना था कि लोग इस रास्ते से जाने से भी घबराते थे, लेकिन सलीम को अब किसी चीज से कोई डर नहीं था। उसने सोचा, अब तो जिंदगी में इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। चलो, इस जंगल से होकर ही चलता हूं। जंगल में दाखिल होते ही चारों तरफ घना अंधेरा था। सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी शाखों के बीच से मुश्किल से आ पा रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन सलीम बिना डरे चलता रहा। दोपहर होते होते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक बड़ा पेड़ था और उसकी छाया में एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ था। वह शख्स फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। सलीम ने सोचा कि शायद यह कोई मुसाफिर है जो थक कर यहां आराम कर रहा है। वह उसके पास गया और आवाज दी, ए बुजुर्ग, आप ठीक तो हैं? बूढ़े शख्स ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और सलीम की तरफ देखा। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। उसने कहा, बेटा, मैं ठीक नहीं हूं। मेरा वक्त करीब आ गया है। क्या तुम्हारे पास पानी है? सलीम ने फौरन अपनी पोटली से पानी की बोतल निकाली और बुजुर्ग को पिलाई। बुजुर्ग ने प्यास बुझाई और सलीम की तरफ देखकर कहा, तुम बड़े नेक दिल हो बेटा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। सलीम ने कहा, बुजुर्ग, आप यहां इस हालत में क्यों पड़े हैं? आपके साथ कोई नहीं है? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं एक फकीर हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अब मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मरने से पहले मैं किसी नेक इंसान को अपनी अमानत देना चाहता था और लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सलीम हैरान होकर बोला, कैसी अमानत बुजुर्ग? फकीर ने अपने हाथ से अपनी अंगुली से एक पुरानी सी अंगूठी निकाली। वह अंगूठी साधारण सी दिख रही थी, लेकिन उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। फकीर ने कहा, बेटा, यह अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं है। इसमें अल्लाह का करम है। जो इसे पहनेगा और दिल से कोई नेक इच्छा करेगा, यह अंगूठी उस इच्छा को पूरा कर देगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेकी के लिए करना। अगर तुमने इसे बुराई के लिए इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। सलीम ने अंगूठी को हैरानी से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, लेकिन बुजुर्ग, मैं इस अमानत के काबिल नहीं हूं। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। इस अंगूठी को संभालो और याद रखो, असली दौलत दिल की नेकी में है, सोने चांदी में नहीं। यह कहकर फकीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं
और उसकी रूह परवाज कर गई। सलीम फकीर की मौत के सदमे में कुछ देर खड़ा रहा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी को देखा। वह अब भी साधारण सी ही लग रही थी। सलीम का दिल कह रहा था कि यह सब एक ख्वाब है, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी अंगूठी और सामने पड़ी फकीर की लाश सच्चाई की गवाही दे रही थी। सलीम नेक दिल इंसान था। उसने फौरन फैसला किया कि वह इस बुजुर्ग को यूं ही नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी पोटली से कपड़ा निकाला और फकीर की लाश को ढका। फिर उसने कुएं के पास की जमीन खोदनी शुरू की। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसने एक कब्र तैयार की और फकीर को वहां दफन कर दिया। उसने कब्र पर दुआ पढ़ी और अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगी। शाम होने को थी। सलीम थका मांदा था और उसे भूख भी लग रही थी। उसने सोचा कि रात यहीं बिता देनी चाहिए। उसने पेड़ के नीचे अपनी पोटली रखी और बैठ गया। अंगूठी अब भी उसके हाथ में थी। सलीम ने अंगूठी को गौर से देखा। उस पर अजीब से निशान उभरे हुए थे जो किसी पुरानी जबान में लिखे लगते थे। सलीम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फकीर ने कहा था कि यह अंगूठी इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन क्या वाकई यह सच हो सकता है? सलीम ने मन में सोचा, अगर यह अंगूठी सचमुच जादुई है तो क्यों ना एक बार आजमा कर देखूं। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना। अंगूठी बिल्कुल सही नाप की थी, जैसे उसी के लिए बनाई गई हो। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर इस अंगूठी में वाकई कोई ताकत है तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। मैं बहुत भूखा हूं। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक उसके सामने जमीन पर एक दस्तरख्वान बिछ गया। उस पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे। गर्म रोटियां, शोरबा, कबाब, मीठे पकवान और ठंडा पानी। सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हैरानी से उस सारे खाने को देखता रहा। उसने डरते डरते एक रोटी उठाई और खाई। खाना असली था। सलीम को यकीन नहीं हो रहा था। उसने जी भरकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाना खत्म होते ही वह दस्तरख्वान गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। अब सलीम को यकीन हो गया कि फकीर ने सच कहा था। यह अंगूठी वाकई जादुई थी, लेकिन वह एक समझदार और परहेजगार नौजवान था। उसने फौरन फकीर की नसीहत याद की, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेकी के लिए करना। सलीम ने उस रात अंगूठी को अच्छी तरह से अपनी पोटली में छुपा कर रखा और पेड़ के नीचे सो गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ वह खुश था कि अल्लाह ने उसे इतनी बड़ी नेमत दी है, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह इस अंगूठी का गलत इस्तेमाल न कर बैठे। अगली सुबह सलीम उठा तो उसने फैसला किया कि वह अपने शहर वापस नहीं जाएगा। उसने सोचा, मुझे एक नई जगह जाना चाहिए जहां कोई मुझे नहीं जानता। वहां मैं अपनी मेहनत और इस अंगूठी की मदद से एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। वह जंगल से निकलकर एक और शहर की तरफ चल पड़ा। 3 दिन की मुसाफत के बाद वह एक बड़े शहर में पहुंचा, जिसका नाम नूरपुर था। यह शहर उसके अपने शहर से भी बड़ा और रौनकदार था। यहाँ की बाजारें चमक रही थीं, बड़े बड़े महल थे और अमीर सौदागरों की हवेलियां थीं। सलीम शहर में दाखिल हुआ और एक सराय में रुक गया। उसने अपनी 3 अशरफियों में से एक देकर एक कमरा किराए पर लिया। उस रात उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने अंगूठी को हाथ में लेकर कहा, ऐ अंगूठी, मुझे इस शहर में एक छोटी सी दुकान चाहिए जहां मैं अपना कपड़े सिलने का कारोबार शुरू कर सकूं। अगली सुबह जब सलीम सराय से निकला तो उसे बाजार में एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, जिस पर लिखा था किराए के लिए। सलीम दुकान के मालिक से मिला। मालिक ने कहा कि दुकान का किराया बहुत कम है, क्योंकि यह थोड़ी टूटी फूटी है। सलीम ने वह दुकान ले ली और अपनी बची हुई 2 अशरफियों से कुछ जरूरी सामान खरीदा। उसने दुकान की मरम्मत की और एक बोर्ड लगाया, सलीम दर्जी, बेहतरीन सिलाई। पहले कुछ दिन तो कोई ग्राहक नहीं आया। सलीम परेशान होने लगा। एक रोज उसने अंगूठी की मदद ली और कहा, ऐ अंगूठी, मुझे ऐसे ग्राहक चाहिए जो मेरे हुनर की कद्र करें। उसी दिन शाम को एक अमीर सौदागर दुकान पर आया। उसने सलीम से एक शेरवानी सिलवाई। सलीम ने इतनी खूबसूरत सिलाई की कि सौदागर बेहद खुश हुआ। उसने सलीम को मुंह मांगी रकम दी और अपने दोस्तों को भी सलीम के बारे में बताया। धीरे धीरे सलीम की दुकान मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। सलीम की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन सलीम ने अंगूठी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त ही किया। वह अपनी मेहनत पर ही ज्यादा भरोसा करता था। कुछ महीनों में सलीम ने इतना कमा लिया कि उसने एक छोटा सा मकान खरीद लिया। उसने अपनी दुकान भी बड़ी करवा ली और कुछ कारीगर रख लिए। अब सलीम एक कामयाब सौदागर बनता जा रहा था।
एक दिन सलीम ने सोचा कि उसे अपनी वालिदा को खबर भेजनी चाहिए कि वह ठीक है। उसने एक कारवां के जरिए अपनी अम्मी को एक खत भिजवाया। खत में उसने लिखा, मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं अल्लाह के करम से ठीक हूं। आप मेरी फिक्र न करें। मैं एक नए शहर में रह रहा हूं और यहां मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। आपकी दुआओं का तलबगार सलीम। लेकिन सलीम को नहीं पता था कि उसकी कामयाबी की खबर उसके शहर तक पहुंच चुकी थी। नूरपुर और गुलशन ए नूर के बीच सौदागरों के कारवां आते जाते रहते थे। एक दिन एक सौदागर गुलशन ए नूर पहुंचा और बाजार में बातचीत के दौरान उसने कहा, नूरपुर में एक हैरत अंगेज दर्जी है। उसका नाम सलीम है और उसकी सिलाई इतनी शानदार है कि बड़े बड़े अमीर उसके पास जाते हैं। सुना है कि वह कुछ ही महीनों में बहुत अमीर हो गया है। ये बात इकबाल के कानों तक पहुंची। उसने सौदागर से पूरी तफसील पूछी। जब सौदागर ने सलीम की शक्ल और सूरत बताई तो इकबाल समझ गया कि यह उसका ही छोटा भाई है। इकबाल के दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा, यह सलीम जिसे हमने हमेशा कमजोर और नाकारा समझा, आज इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर उसके पास कोई राज है। इकबाल ने यह बात अपने भाई नसीर को बताई। नसीर भी हैरान रह गया। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे नूरपुर जाकर सलीम से मिलेंगे और उसकी अमीरी का राज जानेंगे। कुछ दिनों बाद इकबाल अकेला नूरपुर के लिए रवाना हुआ। उसने सोचा कि पहले वह खुद जाकर देखेगा कि माजरा क्या है। वह नूरपुर पहुंचा और बाजार में पता लगाते हुए सलीम की दुकान तक पहुंच गया। जब इकबाल ने सलीम की दुकान देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई छोटी दुकान नहीं थी। ये एक बड़ी दुकान थी जहां कई कारीगर काम कर रहे थे। दुकान के बाहर अमीरों की सवारियां खड़ी थीं। इकबाल अंदर गया तो सलीम अपने ग्राहक से बात कर रहा था। जब सलीम ने अपने बड़े भाई को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने फौरन काम छोड़ा और इकबाल के पास गया। भैया, आप यहां? सलीम ने खुशी से कहा। इकबाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सलीम, मैं तुमसे मिलने आया हूं। सुना है तुम यहां बहुत कामयाब हो गए हो। सलीम ने अपने भाई का अदब और एहतराम किया और उसे अपने घर ले गया। सलीम का घर भी बहुत खूबसूरत था। इकबाल यह सब देखकर और ज्यादा हैरान हुआ। सलीम ने अपने भाई को खाना खिलाया और उसके ठहरने का इंतजाम किया। इकबाल ने पूछा, सलीम, यह सब तुमने इतने कम वक्त में कैसे हासिल किया? सलीम ने जवाब दिया, भैया, अल्लाह का करम है। मेरी मेहनत रंग लाई और यहाँ के लोगों ने मेरे हुनर की कद्र की। लेकिन इकबाल को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि जरूर सलीम के पास कोई राज है जो वह छुपा रहा है। कुछ दिन इकबाल सलीम के घर में रहा। वह सलीम की हर हरकत पर नजर रखता रहा। उसने देखा कि सलीम की उंगली में एक अजीब सी अंगूठी है जिसे वह कभी उतारता नहीं। इकबाल को शक हुआ कि शायद इसी अंगूठी में कोई राज है। एक रात इकबाल ने सलीम से कहा, सलीम, तुम्हारी यह अंगूठी बहुत खूबसूरत है, कहां से मिली? सलीम थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, बस भैया, एक बुजुर्ग ने दी थी। मुझे यह पसंद है इसलिए पहने रहता हूं। इकबाल ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं एक बार पहनकर देख सकता हूं? सलीम ने इनकार कर दिया। उसने कहा, भैया, यह अंगूठी मेरे लिए बहुत खास है। माफ करना, लेकिन मैं इसे किसी को नहीं देता। इकबाल को अब और शक हो गया। उसने फैसला किया कि किसी तरह से उसे यह अंगूठी हासिल करनी है। अगले दिन इकबाल ने कहा, सलीम, आज तुम्हारी कामयाबी की खुशी में एक जश्न मनाते हैं। मैं शरबत का खास जाम लाया हूं। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, भैया, इसकी क्या जरूरत थी? इकबाल ने जिद करते हुए कहा, अरे सलीम, बस एक जाम मेरे साथ पी लो। मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूं, तुम मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगे? सलीम अपने बड़े भाई की बात टाल नहीं सका। उसने सोचा कि एक जाम शरबत पी लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि इकबाल ने उस शरबत में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। दोनों भाइयों ने साथ में जाम पिया। सलीम को पहले तो स्वाद थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इकबाल ने फौरन सलीम की उंगली से अंगूठी निकाल ली और अपनी उंगली में पहन ली। उसने अंगूठी को देखा और मन में कहा, अगर इस अंगूठी में कोई ताकत है तो मुझे सोने के सिक्के दे। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों की एक थैली प्रकट हो गई। इकबाल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझ गया कि यह जादुई अंगूठी है और सलीम की कामयाबी का राज यही है। इकबाल ने फौरन कई थैलियां सोने की मंगवाई और उन्हें अपने साथ के सामान में छुपा लिया। फिर सुबह होने से पहले वह सलीम के घर से चुपके से निकल गया और गुलशन ए नूर की तरफ चल पड़ा।
सुबह जब सलीम की आंख खुली तो उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, इकबाल कहीं नजर नहीं आया। सलीम घबराकर उठा और अपनी उंगली देखी, अंगूठी गायब थी। सलीम की जान में जान आई। वह पूरे घर में दौड़ा, इकबाल को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सलीम समझ गया कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है। सलीम बुरी तरह टूट गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने सोचा, मेरा अपना भाई मुझसे यह गद्दारी कर सकता है। वह अंगूठी मेरी अमानत थी और मैंने उसे संभाल नहीं पाया। पूरे दिन सलीम परेशान रहा। उसका मन किसी काम में नहीं लगा। शाम को उसने फैसला किया कि उसे फिर से उसी जंगल में जाना चाहिए जहां उसे फकीर मिला था। शायद वहां उसे कोई रास्ता मिल जाए। अगले दिन सलीम ने अपने कारीगरों को दुकान की जिम्मेदारी सौंपी और खुद उस जंगल की तरफ चल पड़ा। सलीम का सफर बेहद तकलीफ देह था। उसका दिल टूट चुका था और जहन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, उसके अपने भाई ने उसके साथ ऐसी बेवफाई कैसे की। वह रास्ते भर सोचता रहा कि क्या उसने कोई गुनाह किया था जिसकी यह सजा मिल रही थी। लेकिन फिर उसे फकीर की बात याद आई, असली दौलत दिल की नेकी में है, सोने चांदी में नहीं। 3 दिन और 3 रात की मुसाफत के बाद सलीम फिर से उसी घने जंगल में पहुंचा। वह सीधा उसी जगह गया जहां उसने फकीर को दफन किया था। कब्र अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उसके आसपास का माहौल बदल गया था। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सलीम कब्र के पास बैठ गया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने उस अमानत को संभाल नहीं पाया जो तूने मुझे दी थी। मैं अपनी नादानी पर शर्मिंदा हूं, लेकिन तू रहम करने वाला है, मुझे एक और मौका दे। वह घंटों वहीं बैठा रहा। सूरज डूबने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। सलीम ने सोचा कि शायद उसे यहां रात गुजारनी पड़ेगी। उसने पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई और लेट गया। रात का आखिरी पहर था जब सलीम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह जाग गया और देखा कि कब्र के पास एक नूर चमक रहा है। उस नूर के बीच से एक शख्स निकल कर आया। वह वही फकीर था, लेकिन अब उसका लिबास बदल गया था। वह एक दरवेश की शक्ल में था। उसके चेहरे पर नूर था और हाथ में एक लाठी थी। सलीम घबरा कर उठ बैठा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत बेटा सलीम, मैं वही हूं जिसने तुम्हें अंगूठी दी थी। मैं मरा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। सलीम हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन बुजुर्ग, मैंने तो आपको अपने हाथों से दफन किया था। दरवेश ने कहा, बेटा, अल्लाह के करम से मुझे कुछ खास ताकतें हासिल हैं। मैं तुम्हारी नेकदिली देखना चाहता था। तुमने एक अनजान बुजुर्ग को दफन किया, उसकी कब्र पर दुआ पड़ी। ये तुम्हारे साफ दिल की निशानी है, लेकिन अफसोस, तुमने अपनी भाई पर भरोसा करके वह अमानत खो दी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बुजुर्ग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं उस अंगूठी के काबिल नहीं था। दरवेश ने कहा, नहीं बेटा, तुम काबिल हो। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने अंगूठी खो दी। तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने अपने भाई के दिल में छुपे लालच को नहीं पहचाना। लेकिन यह भी एक सबक था जो तुम्हें सीखना था। दरवेश ने अपनी जेब से एक टोपी निकाली। वह टोपी भी साधारण सी दिख रही थी, सफेद रंग की और सूफियों जैसी। उसने कहा, बेटा सलीम, ये टोपी लो। यह भी कोई आम टोपी नहीं है। जो इसे पहनेगा वह फौरन गायब हो जाएगा, कोई उसे देख नहीं सकेगा। लेकिन याद रखना, इस टोपी का इस्तेमाल भी सिर्फ नेकी के लिए करना। अगर तुमने इसे किसी की जासूसी या बुराई के लिए इस्तेमाल किया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सलीम ने डरते डरते टोपी ली और कहा, बुजुर्ग, मैं एक बार फिर से आपकी अमानत को संभाल नहीं पाया तो? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी इम्तिहानों से भरी है। हर इम्तिहान से कुछ सीखना पड़ता है। तुम्हारी अंगूठी चली गई, लेकिन उससे तुमने एक अहम सबक सीखा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। अब जाओ और अपनी अंगूठी वापस लो, लेकिन जबरदस्ती या लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि अक्लमंदी से। यह कहकर दरवेश फिर से उस नूर में गायब हो गया। सलीम हाथ में टोपी लेकर खड़ा रहा। उसे लगा जैसे यह सब एक ख्वाब था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी टोपी सच्चाई का सबूत थी। सलीम ने टोपी को पहनकर देखा। जैसे ही उसने टोपी पहनी, उसने अपने हाथों को देखा, वे गायब थे। उसने अपने पूरे जिस्म को देखा, वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया था। उसने टोपी उतारी तो फिर से दिखाई देने लगा। सलीम को अब रास्ता साफ नजर आ गया। उसने फौरन अपनी पोटली उठाई और गुलशन-ए-नूर की तरफ चल पड़ा।
इस बार उसके कदमों में एक अजीब सा यकीन था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। 4 दिन की मुसाफत के बाद सलीम अपने पुराने शहर गुलशन-ए-नूर पहुंचा। शहर की गलियां वैसी ही थीं, लेकिन सलीम अब बदल चुका था। वह सीधा अपने बड़े भाई इकबाल के मकान की तरफ गया। रात का वक्त था। सलीम ने दूर से देखा कि इकबाल के मकान में रौनक थी। मकान को नए सिरे से सजाया गया था और बाहर महंगी सवारियां खड़ी थीं। सलीम समझ गया कि इकबाल ने अंगूठी का खूब इस्तेमाल किया है। सलीम ने टोपी पहनी और गायब हो गया। वह चुपके से इकबाल के मकान में घुस गया। अंदर का नजारा देखकर उसे हैरानी हुई। पूरा घर सोने चांदी की चीजों से भरा पड़ा था। बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे, दीवारों पर महंगी तस्वीरें लटकी हुई थीं और हर कोने में दौलत की नुमाइश थी। सलीम ने इकबाल को ढूंढा। इकबाल अपने कमरे में बैठा हुआ था और अंगूठी को घूर घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लालच और खुशी की मिलीजुली मुस्कान। सलीम ने देखा कि इकबाल ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी हुई है और वह उससे बातें कर रहा है। इकबाल कह रहा था, ऐ अंगूठी, मुझे और दौलत दे, मुझे इतना अमीर बना दे कि पूरे शहर में मेरा सिक्का चले। और फौरन उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। इकबाल खुशी से उन सिक्कों को गिनने लगा। सलीम का दिल बुरी तरह दुख रहा था ये सब देखकर। उसका भाई दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपनी गद्दारी का कोई अफसोस नहीं था। सलीम ने सब्र किया और इंतजार करता रहा। आखिरकार इकबाल सोने चला गया। उसने अंगूठी अपनी उंगली में ही पहनी रखी थी। सलीम जानता था कि अंगूठी उतारना आसान नहीं होगा। आधी रात को जब इकबाल गहरी नींद में सो गया, सलीम चुपके से उसके पास गया। गायब होने के बावजूद उसे बेहद एहतियात बरतनी पड़ रही थी। उसने धीरे से इकबाल की उंगली पकड़ी और अंगूठी को खींचने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी इतनी आसानी से नहीं निकली। इकबाल की नींद में खलल पड़ने लगी। वह करवट बदलने लगा। सलीम घबरा गया। उसने एक और कोशिश की और इस बार थोड़ी जोर से अंगूठी खींची। अंगूठी निकल आई, लेकिन इकबाल की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। वह घबरा कर उठ बैठा और अपनी उंगली देखी। अंगूठी गायब थी। इकबाल चीखने लगा, चोर, चोर, मेरी अंगूठी कोई चुरा ले गया। उसके घर के नौकर दौड़े आए। सब इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। इकबाल पागलों की तरह घर में इधर उधर दौड़ने लगा। सलीम टोपी पहने पहने ही चुपचाप मकान से बाहर निकल गया। वह सीधा अपनी वालिदा के घर गया। बीबी जमीला अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थीं। उनका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता था। सलीम ने टोपी उतारी और दरवाजा खटखटाया। बीबी जमीला ने दरवाजा खोला तो सलीम को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सलीम को गले लगाया और कहा, मेरे बेटे, तुम आखिर आ गए। मैं रोज तुम्हारे लिए दुआ मांगती थी। सलीम ने अपनी अम्मी के कदमों में सर रखा और कहा, अम्मी जान, मैं ठीक हूं, अल्लाह की मेहरबानी है। बीबी जमीला ने सलीम को अंदर बुलाया और खाना खिलाया। सलीम ने अपनी अम्मी को नूरपुर में अपनी जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन अंगूठी और टोपी के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी अम्मी को और तकलीफ हो। बीबी जमीला ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाई इकबाल की हालत अच्छी नहीं है। वह अचानक बहुत अमीर हो गया था और अब रात भर चीखता रहता है कि उसकी अंगूठी चोरी हो गई है। लोग कहते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है। सलीम चुप रहा। वह जानता था कि इकबाल को अपनी करनी का फल मिल रहा है। अगले दिन सलीम अपने छोटे से पुराने मकान में गया। वह मकान वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। उसने मकान की सफाई की और वहीं रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि बीच के भाई नसीर भी उसे ढूंढ रहा है। एक दिन नसीर सलीम के मकान पर आया। नसीर ने बड़े प्यार से कहा, सलीम भाई, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। सलीम जानता था कि नसीर भी इकबाल जैसा ही है। उसने कहा, कल ही आया हूं भैया। नसीर ने कहा, सलीम, तुमने इकबाल भाई के बारे में सुना? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह कहता है कि उसके पास एक जादुई अंगूठी थी जो किसी ने चुरा ली। सलीम ने बेपरवाही से कहा, जादुई अंगूठी? यह तो बिल्कुल पागलपन की बात लगती है। नसीर ने सलीम की आंखों में झांक कर देखा। उसे कुछ शक हुआ। उसने कहा, सलीम, तुम तो नूरपुर में बहुत अमीर हो गए थे, ऐसा सुना था। वहां तुम्हारे पास क्या था जो तुम इतनी जल्दी कामयाब हो गए? सलीम ने जवाब दिया, बस मेहनत और अल्लाह का करम भैया, और कुछ नहीं। नसीर को यकीन नहीं आया। उसे लगा कि सलीम कुछ छुपा रहा है। अगले कुछ दिनों में नसीर सलीम की जासूसी करने लगा। वह देखता रहता कि सलीम क्या करता है
कहां जाता है। एक रात नसीर ने सलीम के मकान के बाहर छुपकर देखा कि सलीम एक पोटली लेकर बाहर निकला। सलीम ने इधर उधर देखा और फिर एक टोपी पहन ली और फिर वह गायब हो गया। नसीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसने सोचा कि शायद उसे धोखा हो गया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। सलीम की चप्पलों के निशान जमीन पर बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शख्स चल रहा हो। नसीर समझ गया कि सलीम के पास कोई जादुई टोपी है जो उसे गायब कर देती है। उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। उसने सोचा, अगर इकबाल के पास जादुई अंगूठी थी और सलीम के पास जादुई टोपी है, तो दोनों चीजें मेरे पास होनी चाहिए, तब मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। नसीर ने अगले कुछ दिन सलीम की हर हरकत पर नजर रखी। उसने देखा कि सलीम रोज रात को टोपी पहनकर इकबाल के घर जाता है और कुछ देर बाद वापस आ जाता है। दरअसल सलीम अपने बड़े भाई की हालत देखने जा रहा था। इकबाल अब बिल्कुल पागल हो गया था और रोज अंगूठी अंगूठी चिल्लाता रहता था। एक दिन नसीर ने सलीम से कहा, सलीम भाई, क्या तुम मेरे साथ शहर के बाहर चलोगे? मैं एक जगह जमीन खरीदना चाहता हूं, तुम्हारी राय चाहिए। सलीम को कोई शक नहीं हुआ। वह नसीर के साथ शहर से बाहर चला गया। वे दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां एक पुराना कुआं था। नसीर ने कहा, सलीम, जरा इस कुएं में देखो, यहां पानी है या नहीं। सलीम बेशक होकर कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। उसी वक्त नसीर ने पीछे से सलीम को धक्का दे दिया। सलीम चीखा और कुएं में गिर गया। नसीर ने फौरन सलीम की पोटली उठाई जो वह साथ लाया था। उसने पोटली खोली और उसमें टोपी मिल गई। नसीर खुशी से उछल पड़ा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अंगूठी कहां है। उसने पूरी पोटली छान मारी, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। नसीर ने कुएं में झांककर चिल्लाकर कहा, सलीम, अंगूठी कहां है। कुएं से कोई जवाब नहीं आया। नसीर ने सोचा कि शायद सलीम मर गया। उसने सोचा, चलो, कम से कम टोपी तो मिल गई, अंगूठी इकबाल से किसी तरह हासिल कर लूंगा। नसीर टोपी लेकर वापस शहर चला गया। वह इकबाल के घर गया। इकबाल अब बिल्कुल कंगाल की हालत में था। उसका सारा माल मत्ता खत्म हो गया था, क्योंकि बिना अंगूठी के वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नसीर ने टोपी पहनकर खुद को गायब किया और इकबाल के घर में घुस गया। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। दरअसल सलीम उस रात अंगूठी अपने साथ ले गया था जब नसीर ने उसे कुएं में धक्का दिया था। अंगूठी सलीम की उंगली में थी, पोटली में नहीं। नसीर निराश होकर लौट आया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कम से कम यह टोपी तो मेरे पास है, मैं इससे जो चाहूं कर सकता हूं। उधर कुएं में सलीम की हालत बुरी थी। वह पानी में गिरा था और किसी तरह तैरकर एक पत्थर की दीवार से चिपक गया था। कुआं बहुत गहरा था और अंधेरा था। सलीम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घंटों तक सलीम वहीं पानी में रहा। उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसका अंजाम यहीं होने वाला है। लेकिन तभी उसने देखा कि पानी के नीचे एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो रोशनी साफ दिखाई दी। सलीम ने हिम्मत जुटाई और गहरी सांस लेकर पानी के नीचे गोता लगाया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था और अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह रोशनी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। सलीम तैरता हुआ उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया। कुछ देर तक तैरने के बाद उसने महसूस किया कि पानी खत्म हो गया है। उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला और सांस ली। हैरानी की बात यह थी कि वह एक गुफा में था। यह गुफा कुएं की दीवार में छुपी हुई थी और इसमें पानी नहीं था। गुफा में एक अजीब सी हरी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर चमकदार पत्थर लगे हुए थे जो रोशनी दे रहे थे। सलीम ने इधर उधर देखा। यह गुफा काफी बड़ी थी और अंदर की तरफ जाती हुई एक सुरंग दिखाई दे रही थी। सलीम पानी से भीगा हुआ था और कांप रहा था। उसने खुद को निचोड़ा और गुफा के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। कुएं के ऊपर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गुफा के अंदर जाते हुए सलीम ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उकेरी हुई थीं। कुछ तस्वीरों में जिन्नात थे, कुछ में परियां थीं और कुछ में अजीब से जानवर थे। यह सब देखकर सलीम का दिल और तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार गुफा का रास्ता एक बड़े कमरे में खुला। यह कमरा गोलाकार था और इसकी छत बहुत ऊंची थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान थी और उस चट्टान से एक बूढ़ा शख्स बंधा हुआ था।
उसके हाथों और पैरों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें थीं और वे जंजीरें चट्टान में ढंसी हुई थीं। वह बूढ़ा शख्स बहुत लंबा चौड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद और बेहद लंबी थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसका लिबास फटा पुराना था और वह बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह शांत पड़ा था। सलीम डरते डरते उसके पास गया। उसने धीरे से आवाज दी, ए बुजुर्ग, आप कौन हैं? बूढ़े शख्स ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद गहरी और चमकदार थीं। उसने सलीम को देखा और एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज गुफा में गूंजी, कौन है जो हजारों बरस बाद यहां आया है? सलीम घबरा कर बोला, मैं सलीम हूं बुजुर्ग। मैं एक कुएं में गिर गया था और यहां पहुंच गया। बूढ़े शख्स ने कहा, तुम इंसान हो, यह साफ है, लेकिन तुम्हारे दिल में नेकी है, यह भी मुझे महसूस हो रहा है। सुनो बेटे, मैं कोई साधारण बुजुर्ग नहीं हूं। मैं एक जिन्न हूं। मेरा नाम शमशाद है। मैं 1000 बरस से यहां कैद हूं। सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, जिन्न? लेकिन आपको यहां किसने कैद किया? शमशाद ने कहा, बहुत पुराना किस्सा है बेटे। मैं एक ताकतवर जिन्न था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। मैं लोगों को परेशान करता था, उनका माल मत्ता चुराता था और उन्हें डराता था। एक दिन एक महान फकीर ने मुझे यहां कैद कर दिया और कहा कि जब तक कोई नेक दिल इंसान मुझे आजाद नहीं करेगा तब तक मैं यहीं रहूंगा। सलीम ने पूछा, तो क्या मैं आपको आजाद कर सकता हूं? शमशाद ने कहा, हां बेटे, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए तुम्हें उस चट्टान पर बने 3 निशानों को छूना होगा, एक साथ एक ही वक्त में। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करोगे ये गुफा ढहने लगेगी। तुम्हें फौरन यहां से भागना होगा। सलीम ने सोचा, यहां फंसे रहने से तो बेहतर है कि कोशिश की जाए। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा बुजुर्ग। शमशाद ने कहा, ठहरो बेटे, पहले यह बताओ कि तुम यहां कैसे पहुंचे? क्या तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हुई है? सलीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने वालिद की मौत, जायदाद का बंटवारा, फकीर से मिलना, अंगूठी मिलना, इकबाल की गद्दारी, दरवेश से टोपी मिलना और फिर नसीर द्वारा धोखा देकर कुएं में धकेल दिया जाना। शमशाद ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है बेटे। तुम्हारे अपने भाइयों ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी नफरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना हक वापस चाहते हो। यह तुम्हारी नेकदिली की निशानी है। सलीम ने कहा, बुजुर्ग, मैं अपने भाइयों से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें यह जरूर सबक सिखाना चाहता हूं कि गद्दारी और लालच का अंजाम क्या होता है। शमशाद मुस्कुराया और कहा, तुम सचमुच नेक दिल हो। अच्छा, अब मुझे आजाद करो। और सुनो, अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा जो तुम्हारे काम आएगा। सलीम ने हिम्मत जुटाई और चट्टान की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि चट्टान पर 3 निशान बने हुए थे, एक सूरज की शक्ल का, एक चांद की शक्ल का और एक तारे की शक्ल का। तीनों निशान अलग अलग जगहों पर थे और एक साथ छूना मुश्किल लग रहा था। सलीम ने अपने दोनों हाथ फैलाए और किसी तरह तीनों निशानों को एक साथ छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन हिलने लगी, एक तेज रोशनी चमकी और शमशाद की जंजीरें टूट गईं। शमशाद उठ खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसका सर गुफा की छत को छू रहा था। उसने अपनी बाजुओं को फैलाया और एक जोरदार आवाज में कहा, 1000 बरस बाद मैं आजाद हुआ। ऐ सलीम, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसी वक्त गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे, दीवारें हिलने लगीं। शमशाद ने कहा, जल्दी करो, हम यहां से निकलें। शमशाद ने सलीम को अपनी बाजू में उठा लिया और तेजी से गुफा से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन वह पानी वाली तरफ नहीं गया, बल्कि गुफा की दूसरी तरफ गया, जहां एक और रास्ता था। यह रास्ता एक लंबी सुरंग की तरह था जो ऊपर की तरफ जा रही थी। शमशाद बिजली की तेजी से उस सुरंग में भागता रहा। पीछे से गुफा ढहने की आवाजें आ रही थीं। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे। यह जगह जंगल के बीच में थी और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। शमशाद ने सलीम को नीचे उतारा और गहरी सांस ली। सलीम भी हाँफ रहा था। उसने चारों तरफ देखा। वे गुलशन ए नूर से काफी दूर किसी जंगल में थे। शमशाद ने कहा, बेटे, तुमने मुझे कैद से आजाद किया। मैंने 1000 बरस की सजा काटी है और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं अब किसी का बुरा नहीं करूंगा और तुम्हारे एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। शमशाद ने अपनी जेब से एक जूता निकाला। वह जूता सोने का बना हुआ था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने कहा,
यह जूता मेरे पास बहुत पुराने वक्त से है। यह कोई आम जूता नहीं है। जो इसे पहनेगा वह हवा में उड़ सकेगा, जहां चाहे जब चाहे। और इसकी एक और खासियत है, यह जूता पहनने वाले को किसी भी शख्स की सच्चाई दिखा सकता है। अगर तुम किसी को देखोगे और इस जूते को 3 बार जमीन पर ठोकोगे तो तुम्हें उस शख्स का असली चेहरा नजर आ जाएगा। उसके दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है, सब कुछ। सलीम ने हैरानी से जूता लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, लेकिन बुजुर्ग, यह तो बहुत कीमती चीज है, मैं इसे नहीं ले सकता। शमशाद ने कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। तुमने मुझे आजादी दी, अब यह तुम्हारा हक है। लेकिन याद रखना, इस जूते का इस्तेमाल समझदारी से करना। सच्चाई जानना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सच्चाई दिल को दुख पहुंचाती है। सलीम ने जूता संभाल कर रखा। फिर उसने पूछा, बुजुर्ग, अब आप क्या करेंगे? शमशाद ने कहा, मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा, जिन्नात के इलाके में। वहां मैं बाकी की जिंदगी इबादत और नेकी में गुजारूंगा। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो इस जूते को 7 बार जमीन पर ठोकना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर शमशाद ने सलीम को अल्लाह का नाम लेकर दुआ दी और गायब हो गया। सलीम अकेला उस जंगल में खड़ा रह गया। सलीम ने जूते को देखा। उसके पास अब 3 जादुई चीजें थीं। अंगूठी जो उसकी उंगली में थी, वह कुएं में गिरने के वक्त भी उसके साथ थी। और यह जूता, टोपी नसीर ने चुरा ली थी। सलीम ने जूता पहना। जूता बिल्कुल सही नाप का था। उसने मन में सोचा, काश मैं अपने शहर पहुंच जाऊं। और अचानक उसके पैर जमीन से उठ गए। वह हवा में उड़ने लगा। सलीम घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वह तेजी से हवा में उड़ता हुआ गुलशन-ए-नूर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में वह अपने शहर के ऊपर पहुंच गया। उसने नीचे देखा, शहर वैसा ही था। उसने अपनी वालिदा के घर के पास उतरने का सोचा और वह धीरे धीरे नीचे उतर गया। रात का वक्त था। सलीम चुपके से अपनी वालिदा के घर गया। बीबी जमीला सो रही थी। सलीम ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि जूते की मदद से खिड़की से अंदर घुस गया। बीबी जमीला की नींद खुल गई जब उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने डरते हुए पूछा, कौन है? सलीम ने धीरे से कहा, अम्मी जान, मैं सलीम हूं। बीबी जमीला ने दिया जलाया तो सलीम को देखा। वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बेटे, तुम कहां थे? नसीर कह रहा था कि तुम शहर छोड़कर चले गए। सलीम ने कहा, अम्मी जान, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सलीम ने अपनी अम्मी को सारी कहानी सुनाई। कैसे इकबाल ने अंगूठी चुराई, कैसे नसीर ने टोपी चुराई और उसे कुएं में धकेल दिया, और कैसे उसे जिन्न से जूता मिला। बीबी जमीला सुनकर रोने लगी। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बेटों ने क्या क्या किया। मैं तो यह सोचकर मर जाती हूं कि मैंने ऐसे बेटों को पाला। सलीम ने अपनी अम्मी को तसल्ली दी। उसने कहा, अम्मी जान, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं अपने भाइयों को सबक सिखाऊंगा, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वे मेरे भाई हैं। आखिर अगले दिन सलीम ने अपनी योजना बनाई। उसने सबसे पहले यह जानने का फैसला किया कि उसके दोनों भाइयों की असली हालत क्या है। उसने जूता पहना और इकबाल के घर के ऊपर उड़कर पहुंच गया। वहां से उसने नीचे देखा। इकबाल अपने कमरे में बैठा हुआ अपने बाल नोच रहा था और बड़बड़ा रहा था, अंगूठी, मेरी अंगूठी, किसने चुराई मेरी अंगूठी? सलीम ने जूते को 3 बार जमीन पर ठोका। हालांकि वह हवा में था, लेकिन जूते ने काम किया। अचानक उसे इकबाल का असली चेहरा नजर आया। इकबाल के चारों तरफ एक काली परछाई थी और उसके दिल में सिर्फ लालच, जलन और हवस के बादल दिखाई दे रहे थे। कोई मोहब्बत नहीं, कोई परवाह नहीं, बस अपनी खोई हुई दौलत का गम। सलीम का दिल दुख गया यह देखकर। उसका भाई इतना खोखला हो चुका था। फिर सलीम नसीर के घर गया। नसीर अब टोपी के जरिए लूटमार कर रहा था। वह टोपी पहनकर गायब हो जाता और अमीर लोगों के घरों में घुसकर सोना चांदी चुरा लेता था। सलीम ने जब जूते से नसीर की सच्चाई देखी तो वही नजारा सामने आया, एक काली परछाई और दिल में सिर्फ धोखा, मक्कारी और बेईमानी। सलीम समझ गया कि उसके दोनों भाई लालच के शिकार हो चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ दौलत चाहिए, कुछ और नहीं। सलीम ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है अपने भाइयों को सबक सिखाने का। लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि उनके साथ कोई ज्यादती हो। आखिर वे उसके भाई ही तो थे। उस रात सलीम ने टोपी वापस लेने की योजना बनाई। वह जूते की मदद से नसीर के घर के ऊपर उड़कर पहुंचा और खिड़की से अंदर घुस गया। नसीर सो रहा था
और टोपी उसके सिरहाने रखी हुई थी। सलीम चुपके से टोपी उठाने गया, लेकिन नसीर की आंख खुल गई। उसने सलीम को देखा तो चौंक गया। वह चिल्लाया, सलीम, तुम जिंदा हो? सलीम ने शांति से कहा, हाँ नसीर भाई, मैं जिंदा हूं, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। नसीर घबरा गया। उसने टोपी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सलीम ने पहले ही उसे उठा लिया। नसीर ने सलीम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सलीम ने जूते की ताकत से खुद को हवा में उठा लिया। नसीर हैरान होकर देखता रह गया। सलीम ने कहा, नसीर भाई, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुमने मेरी टोपी चुराई, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि तुम मेरे भाई हो। लेकिन अब तुम्हें और इकबाल भाई को एक सबक सीखना होगा। यह कहकर सलीम खिड़की से बाहर उड़ गया। नसीर डर के मारे कांपने लगा। अब सलीम के पास तीनों चीजें थीं, अंगूठी, टोपी और जूता। उसके पास अब पूरी ताकत थी, लेकिन वह इस ताकत का क्या करेगा? क्या वह अपने भाइयों से बदला लेगा या उन्हें कोई और सबक सिखाएगा? सलीम रात भर सोचता रहा। सुबह होते होते उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उसके भाइयों को उनकी गलतियों का एहसास करा दे और उन्हें फिर से नेक रास्ते पर ला दे। सुबह की पहली किरण के साथ सलीम ने अपनी योजना पर अमल शुरू किया। उसने सबसे पहले अंगूठी पहनी और अपने लिए एक फकीर का भेष तैयार किया। फटे पुराने कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी और एक लाठी। वह बिल्कुल उस दरवेश की तरह दिखने लगा जिसने उसे टोपी दी थी। सलीम ने सोचा कि अगर वह अपने भाइयों को सीधे सामने जाकर समझाएगा तो वे नहीं समझेंगे। उन्हें ऐसा सबक चाहिए जो उनकी जिंदगी बदल दे, जो उन्हें लालच और बेईमानी के अंजाम से रूबरू कराए। पहले सलीम इकबाल के घर गया। इकबाल अब बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उसका बड़ा मकान गिरवी रख दिया गया था, क्योंकि उसने अंगूठी से जो दौलत कमाई थी वह सब खर्च हो चुकी थी। अब वह एक छोटे से किराए के मकान में रहता था और दिन रात अंगूठी को याद करके पागल हुआ जा रहा था। सलीम ने फकीर के भेष में इकबाल के दरवाजे पर दस्तक दी। इकबाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। फकीर ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर, बेटा, मैं एक गरीब फकीर हूं, कुछ खाने को मिल जाए? इकबाल ने गुस्से से कहा, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, जाओ यहां से। फकीर ने कहा, बेटा, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई अंगूठी थी जो खो गई, क्या यह सच है? इकबाल की आंखें चमक उठी। उसने फकीर को अंदर बुलाया और कहा, हाँ बाबा, मेरे पास एक अंगूठी थी, किसी ने चुरा ली। आपको कैसे पता? फकीर ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि वह अंगूठी कहां है, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुमने उस अंगूठी का इस्तेमाल किस लिए किया था? इकबाल ने सच बताया, मैंने दौलत कमाई, बड़ा मकान खरीदा, महंगे कपड़े पहने, लोग मुझे देखकर झुकते थे। फकीर ने पूछा, और तुमने वह अंगूठी कहां से पाई? इकबाल ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन फकीर की आंखों में ऐसा नूर था कि वह सच बोलने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, मैंने अपने छोटे भाई से चुराई थी। मैंने उसे नशीली शराब पिलाई और जब वह बेहोश हुआ तो अंगूठी निकाल ली। फकीर ने सिर हिलाया और कहा, तो तुमने गद्दारी की, तुमने अपने भाई के साथ धोखा किया और अब तुम चाहते हो कि वह अंगूठी तुम्हें वापस मिल जाए। इकबाल शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन उस अंगूठी के बगैर मैं कुछ नहीं हूं। फकीर ने कहा, गलत बेटा, अंगूठी के बगैर तुम वही हो जो तुम असल में हो। अंगूठी ने तुम्हें सिर्फ झूठी दौलत दी थी, असली इज्जत नहीं। लेकिन अगर तुम सचमुच अपनी गलती मानते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इकबाल उत्सुकता से बोला, क्या मौका बाबा? फकीर ने अंगूठी से एक कागज तैयार किया जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। उसने कहा, इस नक्शे में एक टापू दिखाया गया है। तुम वहां जाओगे और 1 साल तक मेहनत मजदूरी करोगे। वहां तुम्हें अपनी रोजी रोटी अपने हाथों से कमानी होगी। अगर तुम यह कर सके तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम बदल जाओगे। इकबाल ने कहा, लेकिन बाबा, मैं वहां कैसे जाऊंगा? फकीर ने अंगूठी को छुपकर इस्तेमाल किया और कहा, कल सुबह समंदर के किनारे जाना, वहां एक नाव तुम्हें मिलेगी। वह नाव तुम्हें उस टापू तक ले जाएगी और याद रखना, अगर तुमने 1 साल पूरा किया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इकबाल ने सोचा कि शायद यह फकीर उसे वापस अंगूठी दिलवा देगा। उसने हामी भर दी। उसी दिन शाम को सलीम नसीर के पास गया। नसीर अब चोरी करके दौलत जमा कर रहा था। उसके पास ढेर सारा सोना चांदी था जो उसने टोपी की मदद से चुराया था। सलीम फिर से फकीर के भेष में नसीर के सामने पहुंचा। नसीर घबरा गया क्योंकि उसे लग रहा था कि यह फकीर उसकी चोरियों के बारे में जानता होगा। फकीर ने कहा,
नसीर, तुम्हें अपनी करतूतों पर शर्म नहीं आती? नसीर ने कहा, आप कौन हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? फकीर ने कहा, मैं सब जानता हूं। तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की, तुमने उसकी जादुई टोपी चुराई और अब तुम उस टोपी से चोरियां कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि यह सब अल्लाह से छुपा है? नसीर डर गया। उसने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। फकीर ने कहा, माफी मांगने से पहले सजा भुगतनी होती है। तुम भी अपने भाई इकबाल के साथ उस टापू पर जाओगे। वहां तुम्हें 1 साल मेहनत करनी होगी और हां, तुम्हारे पास जो चोरी का माल है वह सब गरीबों में बांट दो। नसीर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। नसीर इतना डर गया कि उसने फौरन हामी भर दी। अगली सुबह इकबाल और नसीर दोनों समंदर के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटी सी नाव मिली। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। इकबाल ने पूछा, नसीर तुम यहां क्या कर रहे हो? नसीर ने कहा, वही जो तुम कर रहे हो। एक फकीर ने मुझे यहां आने को कहा। दोनों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। वे नाव में बैठ गए। नाव अपने आप चलने लगी। यह अंगूठी का करिश्मा था। 3 दिन की मुसाफत के बाद नाव एक छोटे से टापू पर पहुंची। वह टापू सुनसान था। वहां कुछ झोपड़ियां थीं, खेत थे और कुछ मछुआरे रहते थे। किनारे पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। बूढ़े ने कहा, तुम दोनों को यहां काम करना होगा। तुम्हें खेतों में मेहनत करनी होगी, मछलियां पकड़नी होंगी और अपने हाथों से रोटी कमानी होगी। 1 साल बाद तुम वापस जा सकोगे। इकबाल और नसीर को यकीन नहीं हो रहा था। वे जो शहर के रईस बने फिरते थे, अब उन्हें मजदूरी करनी होगी। पहले कुछ दिन दोनों भाइयों ने काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें भूख लगी और किसी ने खाना नहीं दिया तो उन्हें मजबूरन काम करना पड़ा। इकबाल को खेतों में हल चलाना पड़ा। उसके हाथों में छाले पड़ गए। नसीर को समंदर में मछलियां पकड़नी पड़ी। उसकी कमर दर्द करने लगी। दोनों भाई जो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के आदी थे, अब मेहनत की तकलीफ समझने लगे। महीना बीतते बीतते दोनों की हालत बदल गई। उनके शरीर मजबूत हो गए, उनकी त्वचा सांवली हो गई और उनके हाथ कठोर हो गए, लेकिन उनके दिल अभी भी सख्त थे। एक रात दोनों भाई अपनी झोपड़ी में बैठे हुए बातें कर रहे थे। इकबाल ने कहा, नसीर मुझे लगता है कि यह सब उस फकीर की चाल है। शायद वह हमें सजा दे रहा है। नसीर ने कहा, हाँ भाई, लेकिन सजा किस बात की? हमने क्या किया? इकबाल चुप रह गया। उसे अपनी गद्दारी याद आ गई। नसीर को भी अपनी करतूत याद आई। धीरे धीरे महीने गुजरते गए। 6 महीने बीत गए। इकबाल और नसीर की सोच बदलने लगी। उन्हें मेहनत की कीमत समझ आने लगी। जब वे अपने हाथों से उगाई गई फसल देखते या पकड़ी गई मछली खाते तो उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती। एक दिन इकबाल ने नसीर से कहा, नसीर मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैंने सलीम के साथ बहुत बुरा किया था। मैंने उसकी अंगूठी चुराई। मैंने उसे धोखा दिया। नसीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई मैं भी शर्मिंदा हूं। मैंने सलीम को कुएं में धकेल दिया था। मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैं कितना गिर गया था। दोनों भाई रोने लगे। पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का असली एहसास हो रहा था। उसी रात सलीम ने फकीर के भेष में टापू पर जाकर अपने भाइयों को देखा। वह गायब होकर उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने अपने भाइयों को रोते हुए देखा और उनका पछतावा सुना तो उसका दिल पिघल गया। उसने जूते से उनकी सच्चाई देखी। इस बार काली परछाई की जगह एक हल्की रोशनी थी। उनके दिलों में अफसोस, शर्म और सुधरने की चाहत थी। सलीम समझ गया कि उसके भाइयों में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी पूरा साल बाकी था। उसने सोचा कि पूरे साल का इंतजार करना सही रहेगा। बाकी के 6 महीने और तकलीफ देह थे। बारिश का मौसम आया और तूफान आए। इकबाल और नसीर को मिलकर अपनी झोपड़ी को बचाना पड़ा। एक दूसरे की मदद करते हुए उन्हें भाईचारे का मतलब समझ आया। फसल की कटाई के वक्त दोनों ने मिलकर काम किया। जब फसल तैयार हुई तो उन्होंने टापू के गरीब लोगों में बांटी। पहली बार उन्हें देने की खुशी महसूस हुई। 1 साल पूरा होने वाला था। आखिरी दिन दोनों भाई समंदर के किनारे बैठे थे और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। इकबाल ने कहा, नसीर इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि असली दौलत मेहनत में है, चोरी में नहीं। नसीर ने कहा, हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात मैंने सीखा कि भाई का रिश्ता किसी भी दौलत से बड़ा है। काश हम सलीम से माफी मांग सकें।
उसी वक्त उन्होंने देखा कि समंदर से एक नाव आ रही है। नाव किनारे लगी तो उसमें से वही फकीर उतरा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों का साल पूरा हुआ, बताओ तुमने क्या सीखा? इकबाल और नसीर दोनों ने झुककर फकीर के कदमों में सर रखा। इकबाल ने कहा, बाबा, हमने सीखा कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। हमने अपने भाई के साथ जो किया वह बेहद गलत था। नसीर ने कहा, हमने सीखा कि मेहनत की रोटी में असली मजा है और सबसे बड़ी दौलत है इंसानियत और रिश्तों की कद्र। फकीर ने कहा, अच्छा, तो अब अगर तुम्हें वह जादुई अंगूठी और टोपी वापस मिल जाए तो क्या करोगे? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर इकबाल ने कहा, बाबा, मैं अंगूठी नहीं चाहता, मैं बस अपने भाई सलीम से माफी मांगना चाहता हूं। नसीर ने कहा, मैं भी टोपी नहीं चाहता, मैं बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूं और अपनी बाकी की जिंदगी ईमानदारी से जीना चाहता हूं। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे अपनी दाढ़ी उतारी और अपना असली चेहरा दिखाया। इकबाल और नसीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने सलीम खड़ा था। सलीम! दोनों एक साथ चिल्लाए। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, हां भाइयों, मैं सलीम हूं, मैं मरा नहीं, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। दोनों भाई सलीम के पैरों में गिर पड़े और रोने लगे। इकबाल ने कहा, सलीम, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हम माफी के काबिल नहीं हैं। नसीर ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। सलीम ने दोनों को उठाया और गले लगाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, भाइयों, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम मेरे भाई हो, रिश्ता टूट नहीं सकता। तीनों भाई देर तक गले मिलकर रोते रहे। फिर सलीम ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह कुएं से बचा, कैसे उसे जिन्न से जूता मिला और कैसे उसने यह सब योजना बनाई। इकबाल ने कहा, सलीम, तूने हमें मारा नहीं बल्कि सुधारा, तू सचमुच महान है। सलीम ने कहा, नहीं भाई, मैं महान नहीं हूं, मैं बस चाहता था कि तुम दोनों अपनी गलती समझो, और अब जब तुम समझ गए हो तो चलो घर चलते हैं। अम्मी जान हम तीनों का इंतजार कर रही हैं। तीनों भाई नाव में बैठे और गुलशन ए नूर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर वे बातें करते रहे, अपनी यादें ताजा करते रहे और एक दूसरे से मोहब्बत जताते रहे। 3 दिन बाद जब वे अपने शहर पहुंचे तो सबसे पहले बीबी जमीला के पास गए। बीबी जमीला अपने तीनों बेटों को एक साथ देखकर इतनी खुश हुई कि वे बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने तीनों को गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, मेरे बेटों, आखिरकार तुम तीनों एक हो गए, तुम्हारे वालिद की रूह को सुकून मिला होगा। उसके बाद सलीम ने अंगूठी, टोपी और जूते की ताकत का इस्तेमाल करके शहर के गरीबों की मदद करनी शुरू की। इकबाल और नसीर भी उसके साथ जुड़ गए। तीनों भाइयों ने मिलकर एक लंगर खाना खोला जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था। उन्होंने एक मदरसा बनाया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। उन्होंने बीमारों के लिए एक दवाखाना खोला। धीरे धीरे पूरे शहर में तीनों भाइयों की नेकी की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें मिसाल की तरह पेश करने लगे। कहते थे, देखो यह 3 भाई कैसे मिलजुल कर गरीबों की मदद करते हैं। एक दिन वही दरवेश फिर से प्रकट हुआ जिसने सलीम को टोपी दी थी। उसने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुम तीनों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल किया। तुमने लालच को हराया और भाईचारे को जिताया। मैं तुमसे बेहद खुश हूं। सलीम ने कहा, बुजुर्ग, यह सब आपकी दुआओं का असर है, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटे, यह तुम्हारे नेक दिल का असर है। लेकिन अब सुनो, ये तीनों चीजें हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती। एक दिन इन्हें किसी और नेक दिल इंसान को देना होगा। तीनों भाइयों ने कहा, जैसा आप कहें बुजुर्ग, हम इनका इस्तेमाल तब तक करेंगे जब तक अल्लाह चाहे। दरवेश गायब हो गया। तीनों भाई अपने काम में लग गए। सालों बीत गए। तीनों भाइयों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उनके शहर में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार इलाज के बगैर नहीं रहता था और कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं था। इकबाल की शादी हुई एक नेक लड़की से। नसीर ने भी शादी की। सलीम ने भी एक परहेजगार लड़की से निकाह किया। तीनों भाई अपने अपने घरों में रहते, लेकिन हर रोज एक साथ मिलते और अपने काम की योजना बनाते। बीबी जमीला बूढ़ी हो गईं, लेकिन खुश थीं। उन्होंने अपने बेटों को इस तरह मिलजुल कर रहते देखा तो उनकी सारी दुआएं कबूल हो गईं। एक दिन बीबी जमीला ने तीनों को पास बुलाया और कहा, मेरे बेटों, मेरा वक्त करीब आ गया है, लेकिन मैं खुशी खुशी जा रही हूं।
क्योंकि मैंने अपने बेटों को एक दूसरे का साथ देते देखा। तुम्हारे वालिद की रूह को जन्नत नसीब हो। कुछ दिनों बाद बीबी जमीला का इंतकाल हो गया। तीनों भाइयों ने मिलकर उनका जनाजा निकाला और उन्हें अपने वालिद के बगल में दफन किया। उनकी मौत के बाद तीनों भाइयों का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे समझ गए कि जिंदगी फानी है और रिश्ते सबसे कीमती हैं। सालों बाद जब तीनों बूढ़े हो गए तो एक दिन सलीम ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम इन जादुई चीजों को किसी और को सौंप दें। दरवेश ने कहा था कि यह किसी नेक दिल को देनी है। तीनों ने मिलकर शहर में खोज की। आखिरकार उन्हें एक गरीब लेकिन नेक दिल नौजवान मिला जो अनाथों की मदद करता था। उसका नाम हामिद था। सलीम ने हामिद को बुलाया और उसे पूरी कहानी सुनाई। फिर उसने अंगूठी, टोपी और जूता उसे दिए और कहा, बेटे, ये तीनों चीजें अब तुम्हारी अमानत हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ नेकी के लिए करना, और याद रखना, असली दौलत दिल की नेकी में है, सोने चांदी में नहीं। हामिद ने आदब से तीनों चीजें लीं और वादा किया कि वह इनका सही इस्तेमाल करेगा। कुछ सालों बाद सलीम का इंतकाल हुआ। उसके बाद इकबाल और फिर नसीर भी चल बसे, लेकिन उनकी नेकी की कहानियां आज भी गुलशन नूर में सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि तीन भाइयों ने लालच को हराया, गद्दारी को माफ किया और भाईचारे को जिताया। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जो दौलत के पीछे भागता है और रिश्तों को भूल जाता है। और आज भी जब कोई अपने रिश्तेदारों से झगड़ता है तो बुजुर्ग उसे तीन भाइयों की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, देखो, इकबाल, नसीर और सलीम ने कैसे अपनी गलतियों से सबक लिया और एक दूसरे को माफ किया। यही असली इंसानियत है। खत्म। सबक: लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। भाईचारा और माफी की ताकत किसी भी जादू से बड़ी होती है। असली दौलत मेहनत और नेकदिली में है, चोरी और धोखे में नहीं।